दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफी शानदार जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है स्टॉल फीड पे बकरियां हैं। और बात करें तो बिहार की नेटिव ब्रीड जो ब्लैक बंगाल है वो, और बेसिकली जो यहाँ काम हो रहा है वो क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम हो रहा है। और बकरी पालन की जो शुरुआत हुई थी मात्र 10 बकरियों से हुई थी और आज से 4 वर्ष पहले इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की थी। और आपको बता दूं कि इनकी जो उम्र है अभी महज 22 वर्ष के ये हैं और पिछले 4 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। और जब शुरुआत किए थे तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इस तरफ कम खर्च में कैसे फार्म बनाया जाता है, आप देख के समझ सकते हैं। और ऊपर में जो है एस्बेस्टस दिया हुआ है और बांस बल्ली के सहारे जो है ये फार्म को बनाया है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र 30,000 रुपए में इन्होंने ये फार्म बनाया है। और आज इनकम की बात करूं तो पिछले 4 वर्ष में लगभग 7 लाख रुपए की कमाई ये बकरी पालन से की है। तो एक एक महत्वपूर्ण जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलेगी, वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है सर। मेरे भी फार्म पर आपका सब स्वागत है। आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मेरे फार्म पर स्वागत है। उनको भी अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। इसी की फार्म का नाम अजय गोट फार्म के नाम से चलाया जाता है। यहाँ का एड्रेस गांव मिठन सराय, पोस्ट मुस्तापुर, थाना अहियापुर, पंचायत राज जादवकुलवा, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूँ। और ये मुजफ्फरपुर में आपका फार्म है? जी, मुजफ्फरपुर जिला में फार्म हुआ जी। तो अजय जी बकरी पालन की शुरुआत आप कब किए थे? बकरी पालन का शुरुआत हमको यहाँ पर अभी हो गया 4 साल हो गया। इससे 4 वर्ष पहले आप बकरी पालन की शुरुआत की जी। तो उस समय कितने जानवरों से बकरी पालन की शुरुआत की? उस समय हम जब बकरी पालन से शुरुआत किए थे तो 10 बकरी और एक ब्रीडर से शुरुआत किए थे। तो जो बकरी थी वो कौन नस्ल की थी? और मेरे बिहार का जो नेटिव ब्रीड जो ब्लैक बंगाल है उसी से हम स्टार्ट किए थे, ब्लैक बंगाल बकरी। और ब्रीडर वो समय मेरे पास बर्बरी का था। बर्बरी का था, यानी बर्बरी का ब्रीडर था और 10 जो ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं इसके साथ आपने बकरी पालन की शुरुआत की जी। तो उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, इसी के पढ़ाई कर रहे थे। तो कहाँ से आइडिया आया आपको बकरी पालन करने का? बकरी पालन से पढ़ाई के साथ हम बकरी पालन से पढ़ाई के साथ सोचे कि हम दूसरा जगह हम जॉब करेंगे तो मेरे पास मतलब पढ़ाई भी छूट जाएगा और फिर हमको घर से छोड़कर दूसरा जगह काम करने जाना पड़ेगा। तो उससे नियमन हम सोचे कि हम कोई ना कोई बिजनेस ढूंढे, जैसे कि हम बिजनेस ढूंढते मतलब कि बकरी पालन सोचे कि हम घर पर रह कैसे कि बकरी पालन भी हो जाएगा और साथ में पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगा और घर फैमिली के साथ हम लोग रहेंगे भी। इसी के तो पढ़ाई कहाँ तक हुआ आपका? पढ़ाई में ऐसे कि इंटर पास है कि और बीएससी ऑनर्स अभी कर रहा हूँ। 22 से 25 में 2022 से 25 में सेशन, पार्ट 2 में फालन, पार्ट 3 इस बार मेरा फालन हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा तो आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। 2025 में मेरा ग्रेजुएशन फालन हो जाएगा। इसी तो आप समझ सकते हैं पढ़ाई भी चल रहा है और साथ में कमाई भी चल रहा है। जी, बकरी पालन भी कर रहे हैं और साथ साथ इनकी पढ़ाई भी चल रही है। और काफी अच्छी बात इन्होंने बताई कि अगर काम करने के लिए कहीं बाहर जाते तो 8-10 हजार रुपए मिलता और घर परिवार से दूर रहना पड़ता। उससे अच्छा अपने घर में ही जो है एक नया बिजनेस एक तरह से शुरू कर दिया। अपना घर में बिजनेस हो गया जी। ये जमीन जो है वो आपका खुद का है? हाँ, जमीन अपना खुद का है जी। टोटल कितना एरिया है ये? 6 से 7 कट्ठा का एरिया है। 6 से 7 कट्ठा है। और ये जो शेड बना हुआ है वो शेड जो बना हुआ है मेरा 2 तला फार्म बना हुआ है, एलिवेटेड फार्म है, बांस बल्ली से बनाया गया, इसको बनाया है। तो इसका खर्च 30,000 का पड़ा था और 14/28 का है। 14/28 का ये फार्म बना हुआ है। और जो आपने बनाने में जो इसका जो शेड बनाने का जो खर्च लगा, यानी गोट फार्म के शेड के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो 30,000 रुपए आपने लगाया इसमें। हाँ, 30,000 का लगाया हूँ जी। और जो आप बकरी और एक ब्रीडर के साथ जो आपने बकरी पालन की शुरुआत करी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगा? उसमें हम जैसे कि बकरी में से 10 बकरी और एक ब्रीडर से कि हम एक बकरी 10 बकरी से स्टार्ट किए थे। इसी के तो उसमें 60 से 70,000 रुपया मेरा खर्च पड़ गया था। ब्रीडर हम खरीदे तो 20 से 25,000 रुपया मेरा लगभग लमसम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट उस समय हुआ था। लमसम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट लगाए थे। और आज 4 वर्ष बाद जो है ये फार्म आपका ऐसे चल रहा है। लगभग कितने दिनों में कितने जानवरों को यहाँ से सेल आउट किया आपने? यहाँ से जो हम लोग जानवर सेल करते हैं इसे के तो लगातार सेल करते रहते हैं। इसे के हम लोग का ये सोच नहीं है कि हमारे फार्म पर 50 को जानवर होगा, 100 को जानवर होगा तो हम गाड़ी लोड करके एक के बाद सेल करेंगे। ऐसा नहीं है। इसी के हम लोग का फार्म में 2 को जानवर, 3 को जानवर, 5 को, 10 को, जैसे कि लगातार सेल जाते रहता सेल होते रहता है। जब कस्टमर हम लोग किसान आते हैं जब हम लोग का ले चल जाते हैं जी। तो इतने दिनों में कितने जानवर यहाँ से सेल आउट हुए होंगे? 100 से 150 का बीच में इसी हम लोग यहाँ से जानवर को 4 साल में सेल किए लगभग जी। तो लमसम क्या अमाउंट लमसम रहा होगा, कितना का आपने बेच दिया यहाँ से? वही हम लोग इसे कि यहाँ से लगभग अभी उतना लगभग वही 6 से 7 लाख के अभी तक हम लोग सेल किए इसे के। और साथ में जी और हमारा इतना बड़ा बिजनेस भी हो गया। इसे कि अपना बिजनेस हो गया और बीच बीच में जो भी इनकम होता है अपना इनकम भी होते आता है। तो एक चीज आपने काफी अच्छी यहाँ बताई कि आप जो है कोई जैसे कुछ लोग बकरीद के लिए सिर्फ
फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग होली के लिए करते हैं। आप जो है कोई पर्व त्योहार का इंतजार नहीं करते, जैसे कोई किसान आते हैं उनको आप बेचते चले जाते हैं? हाँ जी, हम लोग का इंतजार नहीं है कि हमको कोई किसी तरह होली है, कोई मानी है, नया नया फार्म खुलता है तो कि सभी में हम लोग का सेल होते रहता है। सेल होते रहता है, लोगों को पता है, यहाँ जो आसपास के लोग होंगे उनको पता होगा। हाँ जी, तो आराम से यहाँ से लेके जाते जी हैं। हम लोग का यहाँ पता है कि यहाँ पे बकरी पालन होता है, यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर बकरी पालन होता है। तो किसी की और होली है, कुर्बानी है, पर्व है, या आप लोग के चैनल के माध्यम से जो देखे हैं उनको भी जैसे पता हो जाता है कि यहाँ पे फार्म है, तो वो लोग भी बकरी पालन करते हैं, तो भी लेके चले जाते हैं। जैसे 10 पीस 5 पीस वो भी बकरी लेके चले जाते हैं। और आपके पास जो हम ब्रीड की बात करें तो अभी भी जो है वो ब्लैक बंगाली क्रॉस के ऊपर आप काम कर रहे हैं? हम जैसे कि क्रॉस ब्रीड पे काम करते हैं, जैसे कि ब्लैक बंगाल के जैसे बकरी हो गया, और उससे ऊंचा नस्ल के जो होता है हम लोग ब्रीडर रखते हैं, कभी बरवारी कभी सिरोही, ब्रीडर चेंज होते रहता है जैसे कि। और ब्रीडर के तौर पे जो है आप देख सकते हैं इनके ब्रीडर को, एकदम जो है बड़बड़ी का जो है ये ब्रीडर है, कहे तो बड़बड़ा है। और आप देख सकते हैं काफी शानदार जो है अजय जी का ब्रीडर है। तो अपने ब्लैक बंगाल की जो आपकी बकरियां हैं आपने स्टॉल फीड पे उस पे डाला हुआ है? हाँ जी, जितना भी हमारे यहाँ के ब्लैक बंगाल की बकरी है, जो भी फुल्ली स्टॉल फीड पर हम लोग का चोकर भूसा चुन्नी यही सब खाती है। अब हम एक चीज यहाँ देखिए, खिलाने पिलाने का जो आप व्यवस्था किए हुए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हरा चारा है और साथ में गेहूं का भूसा आप दे रहे हैं। हाँ जी, हम तो लोग बोलते हैं गेहूं का भूसा जो है बकरियां खाती नहीं है और उनका ग्रोथ सही नहीं होता है। नहीं, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं सब बकरियां ऐसे स्टॉल फीड पर खा रही है, ग्रोथ भी किसी का कम नहीं, सबका अच्छा ही ग्रोथ है ऐसे की। तो गेहूं का भूसा पे भी जो है बकरियां पल जाती हैं और ग्रोथ इनका सही रहता है। हाँ जी जी, गेहूं का भूसा पर जी। हाँ, तो अजय जी क्या क्या देते हैं इनको, थोड़ा सा एक बार बताइए, क्या क्या इनको खिलाने पिलाने में आप देते हैं? इसको खिलाने पिलाने में हम जैसे गेहूं का भूसा, चोकर और हल्का चुनी, नमक और हल्का घास के मात्रा, हरा चारा के मात्रा देते हैं। जैसे कि हरा चारा में क्या देते हैं? हरा चारा में जैसे कि एगो बहुआषीय चारा हो गया, जैसे कि सुपर नेपियर, जैसे कि एक बार सीजन के हिसाब से जय हो गया, बसीम हो गया, जनेरा हो गया, जो सीजन के हिसाब से होता है, जिस सीजन के हिसाब से हम लोग लगाते हैं तो सीजन वाला इसे लगाते हैं। बाकी बहुआषीय चारा में हम लोग एक सुपर नेपियर का प्रयोग करते हैं, जो कि एक बार लगाने पे 5 साल मल्टी कटिंग लगभग किया जाता है, इससे कम से कम तो घास की कमी नहीं होने देता है। कमी नहीं होने देता है। तो आप नेपियर लगाए हुए हैं और साथ में जो है भूसा वगैरह मिला के देते हैं? हाँ जी। अब तो जैसे ठंडा का मौसम कुछ दिनों के बाद खत्म होगा जी, लेकिन ठंड का जब मौसम आता है तो वो भी थोड़ा सा जानवरों के लिए जो है हितकारी नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जानवरों के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो इसके बचाव के लिए आप क्या करते हैं? ठंड के लिए हम लोग यह व्यवस्था करते हैं, जैसे कि जो भी बकरियां होती है हम लोग उसको सूती का जो बोरा होता है वो हम लोग उसको पहना देते हैं, जैसे कि। और फार्म में जो होता है तो हम लोग पन्नी से उसको जितना भी होता है उसको पैक कर देते हैं पन्नी से, जैसे कि। और उसके लिए फिर ओछा जो पोरा होता है उसको हम लोग जैसे कि ठंड के मौसम में उस पर रख देते हैं, उस पर आराम से बकरियां रहती है, स्वास्थ्य रहती है, किसी तरह कोई दिक्कत ठंड में नहीं होता है। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं कि इन्होंने जो है पूरा प्लास्टिक वगैरह जो ऊपर से तिरपाल होता है उससे आप कर दिए ताकि हवा वगैरह ना जाए, और बकरियों को जो है सूती का ऊपर से डाल दिए हैं ताकि जो है ठंडे से ही ये बचे। जी, तो ये एक तरह से ये सब ऐसी व्यवस्था अगर करके रखेंगे तो ठंड के मौसम में कोई दिक्कत नहीं हो सकता जानवरों को। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होती है जी। अब थोड़ा सा आपने जो शेड बनाया है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपने बताया कि 30,000 में ये शेड आपने बनाया है, तो कैसे बनाया है थोड़ा सा अंदर चल के हमारे दर्शकों को दिखाइए, ताकि जो हमारे ऐसे किसान जो बकरी पालन कर रहे हैं और शेड वो बनाना चाहते हैं तो आपसे कुछ उनको सीखने को मिले। जी सर, आइए सर दिखाते हैं सर आपको। ऐसे कि देखिए सर, बांस का हम लोग बनाए जैसे कि सीढ़ी और एलिवेटेड फार्म हम लोग 2 तला बनाए, जैसे कि बांस बल्ली के जैसे बनाए, जैसे कि यही इसी तरह से हम लोग बनाए, इसी बांस बल्ली के, इसमें सिर्फ बांस बल्ली के ही बनाया हुआ है। इसमें सब तरफ जो है बांस का ही आपने सहारा लिया है और उसी से ये आप तैयार किए। हाँ जी जी, फुल्ली बांस से ही बना हुआ है। और नीचे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल बांस के फट्टे का इस्तेमाल इन्होंने किया है। ऊपर जो है आपने एस्बेस्टस डाला है। हाँ, ऊपर में एलिवेटर है, जैसे कि जी एलिवेटर जी। हाँ, तो ये एक तरह से कम खर्च में ये अपने अच्छा जुगाड़ बैठा है। हाँ जी, कम खर्च में, मात्र 30,000 में से कम खर्च में जैसे कि अच्छा जुगाड़ हो गया। और बकरी को किसी तरह कोई दिक्कत उतना नहीं होता, नमी से दूर आता है इसके जानवर। बिल्कुल, नमी से जो है एकदम। और नीचे से कितना हाइट पे ये आपने बनाया है? ये 2.5 से 3 फीट के हाइट पे, जैसे कि नमी से दूर आती है। 2.5 से 3 फीट जी, 2.5 से 3 फीट है जी। और आप इधर देख सकते हैं, इधर से दवाई वगैरह भी जो है ये पूरा रखे हुए हैं जी। दवा का प्रयोग जी, मिनरल वगैरह है, क्या क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। दवा के हिसाब से जैसे कि सार्कोफॉल हो गया, जैसे कि, और इसमें जो भी मतलब कि डिवार्मिंग के हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, वो सब चीज इस पे जैसे कि हम लोग करते करते बकरी पालन करते करते हम लोग का अनुभव हो गया, जैसे कि तो हम लोग अपने फार्म के लिए व्यवस्था रखते हैं, जैसे कि जैसे दवा का प्रयोग हो गया। किसी तरह को किसी बकरी पालन होता है, किसी न किसी तरह की दिक्कत होते रहता है बीच बीच में। तो हम लोग रात किसी को आप कोई डॉक्टर के, हम लोग हमारे फार्म पर फर्स्ट बात होता है, हम लोग फार्म पे कोई डॉक्टर को हम लोग नहीं बुलाते। जो भी बकरी पालन से संबंधित
दिक्कत होता है तो हम लोग खुद इलाज ही करते हैं इससे कि हम लोग इससे के, और साथ में हम तो इलाज करते करते हैं अपने बकरियों के साथ में जो आसपास में गांव के होता है बकरी के, तो हम लोग इलाज करते हैं। और साथ में जो आप लोग के चैनल के माध्यम से जो वीडियो देखते हैं, उन लोग कोई किसान जो कॉल करते हैं तो उनको भी हम लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं इससे के। तो दवा जो भी होता है, डिवार्मिंग हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, तो ये सब चीज हम लोग अपना फार्म में स्टॉक रखते हैं। किसी तरह कोई दिक्कत हो रात में आके या दिन में भी, तो उसका अपना से उसका दवा करते हैं। तो एक बात ये बताइए, जैसे जो अगर बकरी पालन करते हैं तो बकरी पालन करने में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? बकरी पालन में करने में 3 चीज से 4 चीज लगभग ध्यान रखना चाहिए। सीखिए, बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि हमको बकरी पालन जो भी राज्य से है, जो भी मतलब कि स्टेट से, वो अपना क्षेत्रीय नस्ल से स्टार्ट करना चाहिए। सीखिए बकरी पालन। दूसरा ना बात होता है कि बकरी पालन में जैसे कि आपको खान पान के लिए बकरी पालन करने से पहले व्यवस्था कर लेना चाहिए। सीखिए, तीसरा ना बात होता है कि बकरी को समय समय से डिवार्मिंग करना चाहिए। सीखिए, जो भी समय मतलब डिवार्मिंग होना चाहिए, बच्चा को या बकरी को समय समय से डिवार्मिंग करना चाहिए। चौथा बात होता है कि समय समय से उसको वैक्सीन होना चाहिए। सीखिए, जानवर को हम लोग जो भी बकरी को रखते हैं तो हम लोग वैक्सीन करके रखते हैं, जैसे कि PPR हो गया, FMD हो गया, ET+TT हो गया, इसे की तो सब हम लोग वैक्सीन करके रखते हैं। और पांचवा बात हो गया कि जब भी बकरी के रखे जैसे कि तो मिट्टी से दूर रखे। जैसे कि हम लोग जैसे कि 80% जैसे देखते हैं, जैसे कि 80% फार्म में से बीमार होती है जानवर तो मिट्टी के कारण होती है। सीखिए, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जी। और प्रॉपर टीकाकरण वगैरह जो है, वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग, ये सब करते रहना चाहिए। जी, ये सब पर ध्यान देना चाहिए जी। और इस साइड हम देख रहे हैं कि आगे भी जो है आप घेर के ये बनाए हुए हैं शेड। इधर इसको क्यों घेरा हुआ है आपने अलग से? हाँ, इसमें पार्टीशन बाय पार्टीशन इसलिए बनाया जाता है, मान चलिए गाभिन बकरी हो गया तो उसको अलग, खाली बकरी है उसको अलग, खस्सी है तो उसको अलग, छोटा मेमना है तो उसको अलग, इसलिए हम लोग पार्टीशन बाय पार्टीशन अपने फार्म में बना के रखे हुए, बना के रखते हैं, जिससे लड़ाई ना करे, वो अपना किसी तरह कोई दिक्कत ना हो सके बकरी में। सीखे, इसलिए पार्टीशन बाय पार्टीशन फार्म में भी होना चाहिए। सीखे, ये सेट बनाए हुए आपको कितना दिन हो गया? ये सेट बनाया हो गया मेरा 4 साल हो गया। जब हम स्टार्ट किए थे बकरी उसी समय सेट आपने बनाया? वही समय से मेरा सेट चल रहा है। सीखे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4 वर्ष पहले ये शेड बनाए थे और आज भी जो है अजय जी का शेड काफी अच्छी स्थिति में है। पहले भी इनके फार्म का 2 वीडियो आ गया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, 1.5-2 साल उसमें भी आप देख सकते हैं। तो लगभग 4 वर्ष पहले 30,000 में अगर ऐसा शेड बनाया है तो आप देख सकते हैं। ये सब ऐसे वीडियो बनाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे किसान जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके फार्मिंग मॉडल में जो वो कंसेप्ट लगाए हैं उनको आप अपने फार्मिंग मॉडल में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसीलिए हम इतनी दूर आकर आप तक आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप जैसे किसान जो हैं उसको सीधा फायदा पहुंच सके। अब चलिए थोड़ा बाहर से बात करते हैं। जय जी। जी सर, आपके फार्म का जो फर्श है वो भी उसमें भी आप नीचे बांस डाले हुए, तो ऐसा ऐसे नहीं हो सकता कि इनके जानवर वगैरह का जो पैर फंस जाए उसमें? नहीं सर, हम लोग अभी तक इतना 4 साल से बकरी पालन करते हैं, बाकी अभी तक उसमें पैर नहीं फंसा। इतना सटा मतलब उसमें ठोका गया हुआ है, मतलब कि जो भी फट्टी है उसमें इतना सटा के ठोका गया हुआ है जो कि उसमें बच्चा को भी पैर नहीं फंसता है और आराम से उसमें बच्चा भी घूमते फिरते रहती है, बकरी भी घूमते फिरते रहती है। कोई तरह की दिक्कत हम लोग के फार्म में, जो एलिवेटेड फार्म, उसमें कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अजय जी, आप तो अच्छे से फार्म कर रहे हैं और पिछले 4 वर्ष से आप फार्मिंग को कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा भी कमा ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं वो बकरी पालन करते हैं और 6-8 महीने बाद उनको फार्म बंद कर देना पड़ता है, तो उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? उसके पीछे यही कारण है कि हमारे जो बिहार के नेटिव ब्रीड है वो ब्लैक बंगाल है, वो यहाँ पे जो किसान चालू करते हैं वो बाहरी नस्ल के लिए आते, बड़ा कान वाला, ऐसे कि और कीमत भी उनको ज्यादा लग जाता है ऐसे कि, और यहाँ पे वो सेट नहीं कर पाता ऐसे कि, जिसके कारण उनको नुकसान हो जाता है ऐसे कि। तो नया स्टार्ट कभी करते तो ब्लैक बंगाल से स्टार्ट कीजिए और उनको अच्छे फार्म के मतलब कि संपर्क में रहना चाहिए, जिससे कि किसी तरह कोई दिक्कत हो तो वो बैक सपोर्ट कर सके ऐसे के। साथ में यदि आपको सुविधा है जैसे कि, तो हर जगह जैसे कि हर जिला में जैसे कि सरकारी संस्था में ट्रेनिंग चलता है जैसे कि, तो आप सरकारी संस्था से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं जैसे कि, हर जगह मतलब की सुविधा सरकार ने दिया है जैसे कि। तो एक बेसिक जानकारी वहां से मिल जाएगी। बेसिक जानकारी आपको यदि चाहिए बकरी पालन से संबंधित तो आपको सरकारी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं जैसे कि। हाँ, मूलतः जो आपने कहा वो कम की एक है कि जो ब्रीड है, जो जहाँ की ब्रीड है वहाँ के ब्रीड से जो है वो फार्मिंग करें, जी स्टार्ट करें जी, तो कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का नुकसान न होगा। और बकरी पालन करने से पहले जैसे कि फार्म पे मतलब कि कुछ व्यवस्था होती है, मतलब कि सबसे ज्यादा बात यह होता है कि बकरी पालन चालू करते हैं किसान तो खर्च करना चाहिए उनको बकरी में, और खर्च कर लेते हो शेड में से कि, तो बकरी में हमको जैसे कि हमको शेड थोड़ा ना कमा के देगा ऐसे कि, हमको बकरी कमा के देगी, तो शेड में कम खर्च करना चाहिए और बकरी में जो बकरी जानवर को हमको ज्यादा खर्च करना चाहिए और अच्छे क्वालिटी के जानवर खरीदना चाहिए और अच्छे मतलब कि जिससे आपको अच्छे प्रॉफिट
हो सके इसी के। अजय जी एक चीज आप ये बताइए, जैसे आप तो कह रहे हैं कि ठीक है भैया यहाँ की नेटिव ब्रीड ब्लैक बंगाल है, लेकिन ब्लैक बंगाल में भी बहुत सारी समस्या किसानों को देखने को मिलती है। उनका ग्रोथ सही नहीं हो पाता है और बच्चे तो ज्यादा देती है लेकिन दूध नहीं होने के कारण बच्चों की भी मोटिलिटी हो जाती है, तो इसको कैसे सही करेंगे? नहीं सर, हम लोग के फार्म में देख सकते हैं इतना बच्चा, इतना हेल्दी बच्चा सब, ऐसी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो बकरी खरीदे, बकरी ब्लैक बंगाल में बहुत तरह का होता है बकरी से के, तो बकरी लीजिएगा तब जैसे कि अच्छा दूध भी होता है, उसमें अच्छा फ्रेम में जैसे 3-4 बच्चा भी देती है और दूध भी अच्छा होता है। तो उसको बकरी बच्चा जब कब ग्रोथ होगा, जब उसको माँ के जब उसको दूध होगा तब तो ज्यादा ग्रोथ होगा ना इसी के। तो यहाँ पर दूध नहीं होगा तो उसमें बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा इसी के। तो इसलिए अच्छा बकरी 20 गो बकरी न खरीद के आप 10 गो बकरी से स्टार्ट कीजिए, 10 बकरी से स्टार्ट न करके 5 बकरी से स्टार्ट कर, बाकी अच्छे बकरी लीजिए और अच्छे क्वालिटी की बकरी लीजिए जिनका दूध वगैरह अच्छा हो और बच्चे वगैरह जो बढ़िया देती हो वैसे बकरी। हाँ, वैसा बकरी लेना चाहिए जी। हाँ, ज्यादा संख्या में ना करे, 20-40 नहीं, 5 ही से करे, 10 ही से करे, लेकिन अच्छे क्वालिटी वाले जी। अच्छे क्वालिटी से जिससे काम करने में आपको मन लगे, इसी की प्रॉफिट होगा तो आपको काम करने में अच्छा मन लगे, इसी की रिजल्ट अच्छा मिलेगा, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा जी। आज के डेट में मान लीजिए कोई अगर किसान को अगर आप सलाह देना चाहे या मान लीजिए आपके कोई करीबी हो और अगर वो आपसे पूछे भैया बकरी पालन करे तो कैसे करे, तो आप उनको क्या कहेंगे? हम उनको यही कहेंगे इसी की ब्लैक बंगाल का बकरी और उससे ऊंचा नस्ल का ब्रीडर, जैसे बरबरी हो गया, सिरोही हो गया, इससे स्टार्ट करे और उससे अच्छा रहता है, इससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। उसका रिजल्ट अच्छा रहता है इससे कि ब्लैक बंगाल के बकरी में क्या होता है कि पैसा कम लगता है। यदि हम आज के डेट में बरबरी खरीदने जाएंगे तो 20 या 25 हजार का बरबरी मिलता है एगो बकरी से के, और 20 या 25 हजार में यहाँ 3 गो ब्लैक बंगाल हो जाता है। और वह बीजा हम खाली बीजा रख लेंगे इसी के, तो उसका बच्चा बीजा बरबरी की तरह आने लगता है। खुद क्रॉस बीट पे यह होता है इसी के कि ब्लैक बंगाल का बकरी उससे ऊंचा नस्ल के यदि बीजा रखते हैं इसी के, तो उसका जो बच्चा आता है तो उसका हाइट और उसका ग्रोथ सब चीज अच्छा आता है। उससे जब फिर बच्चा उसका तैयारी होगा इसी की, तो उसका दूध का क्वालिटी और सब चीज उसका बढ़ जाता है, इसे बढ़िया हो जाता है, उसका नस्ल चेंज हो जाता है इसे की जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी जी, आपका भी सब बहुत बहुत धन्यवाद इसे मेरे फार्म पे इतना समय देने के लिए। इसी के आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। दोस्तों ये है अजय जी और अजय गोट फार्म के नाम से मुजफ्फरपुर के अंदर इनका फार्म है और काफी अच्छे से ये काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से ये फार्मिंग कर रहे हैं और रिजल्ट जो है आपके सामने है। तो कहने का मतलब है यही है कि जब आप फार्मिंग करें तो हमेशा सही जानकारी के साथ बकरी पालन कीजिए, हमेशा सही ब्रीड के साथ आप फार्मिंग की शुरुआत करेंगे तो बकरी पालन में आपको कहीं से नुकसान का सामना देखने को नहीं मिलेगा। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इनका नंबर दे दिया है भाई साहब का, अच्छी जानकार है। अगर आप किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर नियर बाई एरिया में है तो आकर मिलिए, अजय जी से मिलकर बैठकर चीजों को अच्छे तरीके से समझकर 2025 में आप गॉड फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं, पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।